शादी के नाम पर सरकार के साथ धोखा और वो भी बेटी की शादी के नाम पर। हमारी सोसाइटी में आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो सरकारी स्कीमों का यानी मैरिज असिस्टेंट स्कीम, ये सरकारी स्कीम है जो बेटी की शादी के लिए आई है। आप भी जानते हैं कि इसमें सरकार जो है थोड़ी बहुत मदद जो है 50,000 रुपए की बेटी की शादी के लिए करती है। लेकिन एक बेटी मैं आपको बता दूं राजौरी की, जिसने सरकार से धोखा करने की कोशिश की और उसने ये सोचा कि 50,000 मुझे मिल जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बेटी की शादी जो है वो पहले हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर लगातार ये खबरें जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं कि मैरिज स्कीम है जिसे सरकार जो है बेटी की शादी में 50,000 रुपए की एक रकम जो है वो बेटी के खाते में आती है। लेकिन आप जानते हैं ना कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ पैसे के लालची हैं और पैसा पाना चाहते हैं, पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। तो बिल्कुल एक राजौरी की बेटी ने भी जो है 50,000 रुपया पाने के लिए शादी छुपा ली अपनी, यानी उसकी शादी पहले हो चुकी थी लेकिन वो चाहती थी कि ये 50,000 रुपया मेरे पास आए। उसने अपनी पहली हुई शादी को छुपा दिया और फिर ऑनलाइन जो है वो रजिस्टर किया पोर्टल पर जाकर। और ऑनलाइन जब वो पोर्टल पर गई, वहां पर आधार कार्ड भी मांगा जाता है और आप तो जानते ही हैं कि डोमिसाइल भी चाहिए। तो जब आधार और डोमिसाइल को वेरीफाई किया गया तो कुछ कमियां जो है वो उनमें निकली और जब तफ्तीश की गई पूरे तरीके से तो पता चला कि इस बेटी की शादी जो है वो हो चुकी है, जो कालाकोट तहसील की रहने वाली है, जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। लेकिन फिर आपको बता दें कि इस बेटी ने छुपाने के लिए किया क्या था, यानी अपने पति के घर का तो राशन कार्ड लगाया नहीं, अपने बाप का राशन कार्ड लगाया था, जिससे पूरी हकीकत खुल के बाहर आ गई कि इसने झूठ किया है और इसने झूठी तरह से जो है वो पैसे हथियाना चाहती थी। माना बहुत से लोग इस समाज में अमीर नहीं हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब गवर्नमेंट पैसा देती है ना, वो किसी की मजबूरी नहीं देखती, वो पूरे तथ्यों को वेरीफाई करती है और उसी के बाद जो है वो पैसा आपके खाते में आता है। इस बेटी से गलती भी हो सकती है लेकिन अब इसकी पूरी इंक्वायरी जो है वो पुलिस के पास है और साफ तौर पर आपको बता दें कि पुलिस ने ये केस फाइल किया है कि झूठे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मैरिज असिस्टेंट स्कीम का फायदा लेने के लिए राजौरी की एक बेटी जो है वो पहुंची थी, जिसने ऑनलाइन जो है वो फॉर्म फिल किया था। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने पुलिस को कहा है कि आप इस मैटर को जो है वो लुक आफ्टर करें और उसके बाद में कोई भी जिस तरह से धाराएं बनती है वो लगाएं। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर राजौरी के पास जो है एक केस आता है जिसमें ऑनलाइन रजिस्टर किया जाता है पोर्टल पर कि इस बेटी को मैरिज असिस्टेंट स्कीम का फायदा चाहिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर राजौरी अब्दुल रहीम जो है वो कहते हैं कि मुझे एक शिकायत आई है, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर रिसीव हुई है वहां से कि एक बेटी है और आपको बता दें कि उसने ऑनलाइन अप्लाई किया था जबकि उसकी शादी पहले हो चुकी है। बार बार आप लोगों को बता दिया ये स्कीम शादीशुदा लोगों के लिए नहीं है, ये स्कीम उन बेटियों के लिए है जो बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक है, जिनके पास जो अपनी शादी के लिए सफिशिएंट मनी नहीं है, पैसा नहीं है और सरकार आपको थोड़ी बहुत राहत देती है। इसके लिए आपको जो है वो पीएचएच और एएवाई जो है राशन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड, डोमिसाइल चाहिए और आपके पास 8 पास का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th पास का। लेकिन आपको बता दूं 2025 के बाद अगर बेटी 10वीं पास होगी तो उसी को पैसे मिल पाएंगे। गवर्नमेंट से पैसा लेना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। इसलिए आगे से अगर कोई भी इस तरह की स्कीम या अपने दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया सोच रहा हो तो देखिए ये बेटी जो है अब पुलिस के पास पहुंच गई है, तो आप तो नहीं चाहेंगे कि आप चंद पैसों के लिए पुलिस के पास जाएं। सोच समझ के गवर्नमेंट की स्कीम्स का इस्तेमाल करें और झूठ बिल्कुल भी ना कहें।